हेलो टू ऑल किटी टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है विल दे कांटेक्ट यू। क्या आपके पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे? तो ये रीडिंग उन सब के लिए है जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, किसी न किसी कारण उनका ब्रेकअप हो गया है, या तो फिर किसी भी कारण से अगर आप सेपरेशन में हो, चाहे आप हस्बैंड के लिए रीडिंग देखो, चाहे वाइफ के लिए रीडिंग देखोगे, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी काइंड की रिलेशनशिप में हो और अगर आप सेपरेशन में हो तो दिस रीडिंग इज़ ऑल फॉर यू। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने है 3 कलर की ब्यूटीफुल कैंडल्स। ओके, मैं इस तरह कर देती हूँ कैंडल्स को। ओके, तो ये जैसा आप देख रहे हो आपके सामने है 3 कलर की कैंडल्स। फर्स्ट कैंडल है पिंक, देन ब्लू एंड देन येलो। ओके, तो इन तीनों में से पिंक, ब्लू, येलो, 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक कलर की कैंडल आपको चूज़ करनी है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या आपके पार्टनर आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, आप बहुत ही इंट्यूटिवली, बहुत पीसफुली कोई भी एक कैंडल आप चूज़ कर लीजिए, जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर लीजिए और यस, हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो टू पिंक कैंडल किटी टैरेट में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे पिंक कैंडल जिन्होंने भी चूज़ किया है कि क्या आपके पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। तो यस, देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में और आपके पर्सन के बारे में, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में और यस, आपको कांटेक्ट करने के बारे में। एक कार्ड, my cards are not ready yet. Okay, guys, I can check my card, I can check it, I can check. This is just my angels. Please guide me with the point and give me knowledge so that those who choose pink color candle, please space give me your divine messages. क्या इनके पर्सन वापस आएंगे जिन्होंने भी पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है? ओके, ऑलरेडी एक कार्ड मेरे पास है। ओके, तो जिन लोगों ने भी स्पेस पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ स्पेस अपने डिवाइन मैसेजेस मुझे दीजिए। क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे? स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। विल देयर पर्सन कांटेक्ट देम और नॉट? ओके, थैंक यू। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। दोज हु चूज़ पिंक कलर कैंडल, क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे? क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है उनके लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे? क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इनको कांटेक्ट करेंगे जिन्होंने भी पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन्होंने भी पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन को कांटेक्ट करेंगे? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। प्लीज़ बताइए क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने भी। ओके,
स्पिरिट्स प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस जिनने भी पिंक कलर की कैंडल। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी। कैंडल को यहाँ रख लेते हैं। ओके, पिंक कैंडल। मैं आपको अभी कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, so many wands energy, and 7 of swords. ओके, 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 नंबर। ओके फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि आप ही की तरह बहुत से लोगों ने इस पिंक कैंडल को चूज़ किया है। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ बातें किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं जिन्होंने भी, किसी और पर्सन ने पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया है। तो जो भी बातें आपसे मैच करें, आप प्लीज़ उन्हीं बातों को कंसीडर कीजिएगा। जो बातें आपसे मैच नहीं करती, आपकी लाइफ पे अप्रोप्रिएट नहीं बैठती, तो वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए है। ठीक है, तो यस, जो बातें आपसे मैच करें प्लीज़ आप उन्हीं बातों को कंसीडर कीजिए, बाकी बातों को भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। ओके, क्योंकि मुझे सबके लिए मैसेजेस आते हैं, तो जो बातें आपके लिए होंगी आप उन्हीं बातों को लीजिएगा। ओके, तो यहाँ जो मुझे साइन शो हो रहे हैं पिंक कैंडल, ये साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, तो साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है बॉटम ऑफ द डेक में। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो इट्स रिप्रेजेंटिंग मी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये साइन आपके हो सकते हैं या तो आपके पर्सन के। मैं यहाँ देख रही हूँ पिंक कैंडल की, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपस में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और या तो फिर कुछ लोगों के कारण ये कहा सुनी हुई है, कुछ झगड़ा वगैरह कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, कुछ कंपटीशन, कुछ ईगो, क्योंकि ये जो पर्सन है हो सकता है इनमें ईगो और प्राइड हो, ऐसा कुछ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी शो हो रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं, बहुत फायरी हैं, बहुत ही मीन्स होते हैं ना क्विक इम्पल्सिव टाइप के पर्सन, उस टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर इस तरह के लग रहे हैं, या तो फिर आप इस तरह के हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जीज मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो या तो आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, या तो आपके पर्सन हैं। बट आई एम सीइंग सो मच पैशन, बहुत पैशनेट है ये पर्सन। यस, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में इन नहीं होने दे रहे हैं। मे बी ही और शी इज़ हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, और या कुछ आपको जानने नहीं देना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। तो 7 आप लोगों के लिए हो सकता है 7 नंबर कुछ स्पेसिफिक हो। यस, आई एम सीइंग सम डिसऑनेस्टी। कोई एक बंदा है आप में से, आप या आपके पर्सन, किसी ने चीटिंग वगैरह की है, या कुछ झूठ बोला है, या कुछ
कुछ ऐसी बात है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे नहीं बताई हो, आपसे छुपा के रखी हो, या कुछ चीटिंग वगैरह हुई है। यहाँ पे डिसऑनेस्टी है, ये कार्ड, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसऑनेस्टी और हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। 7 of swords, एंड ही और शी इज़ नॉट लेटिंग यू इन देयर लाइफ। वो आपको अपनी लाइफ में इन नहीं होने देना चाह रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। ओके, कुछ पास्ट में हो सकता है आपने कुछ डिसऑनेस्टी शो की है, या तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, चीटिंग और लाइज। आई एम सीइंग सम चीटिंग, यस। बट मुझे यहाँ पे पैशन लग रहा है आप दोनों की। हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप बहुत पैशनेट रही हो, बहुत फायरी रही हो, इंटीमेसी आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैं देख रही हूँ अभी भी ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन पैशनेट नहीं है, ये अभी भी पैशनेट है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो, या बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच में, मुझे ये भी शो हो रहा है। और कुछ किसी एक पर्सन ने चीटिंग की है, किसी एक पर्सन ने कुछ झूठ वगैरह बोला है, या धोखे में रखा है, या कुछ चीज़ें हाइड की हैं आपसे। ओके, कुछ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के कारण झगड़ा हुआ है आप दोनों का, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। 3 of Cups कार्ड आया है। यस, हो सकता है इस थर्ड पर्सन के कारण ये आपको इस थर्ड पर्सन के साथ चीटिंग हुई है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है आपकी रीडिंग में। ही और शी इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू समथिंग रिगार्डिंग थर्ड पर्सन। ओके, यहाँ आपको ऑलरेडी शायद पता है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ओके, 7 of Swords, 3 of Cups, यस। और मुझे क्या पिकअप हो रहा है, बट आई एम सीइंग पैशन डियर। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, और अभी भी ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हैं। मुझे करंट एनर्जी फील हो रही है, और इस कारण से ही ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, इनके घर परिवार में, या इनकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जिसके कारण ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अभी बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है। तो कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, और या तो कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन शो हो रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कुछ फैमिली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग शादी की बात कर रहे हो, बट कोई थर्ड पर्सन बीच में अड़ंगा डाल रहा है। ऐसा होता है ना, कुछ कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो बीच में आप दोनों को एक नहीं होने देना चाह रहा। तो वो इश्यूज़ भी मुझे, फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पे शो हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, और ये सम चीटिंग, मुझे ये कार्ड बार बार अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है। कुछ या तो इस पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, या तो आपकी तरफ से कोई पास्ट में थर्ड पार्टी होगी जो इस पर्सन को पसंद नहीं आई, और इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी है इस पर्सन को। यस, यस, कुछ ट्रस्ट करने में भी हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो रही है। बट आई एम सीइंग पैशन, देयर इज़ अ पैशन, अभी भी पैशन है। बट अगर कांटेक्ट करने की बात है तो डियर, अभी मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत मेंटली कन्फ्लिक्टेड है। अभी यहाँ पे मुझे करंट एनर्जी में मुझे लग नहीं रहा कि अभी ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व करने हैं, मे बी आपके साथ, या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या किसी उस थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, तो या इनके लाइफ में अगर कोई सिचुएशन चल रही है तो वो इश्यूज़ पहले ये रिजॉल्व करेंगे, और उसके बाद फ्यूचर में जो होगा
लेट्स सी, क्योंकि अभी जो मैं एनर्जी पिकअप कर रही हूँ वो करंट एनर्जी है और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। ओके, एनर्जीज़ विल चेंज कॉन्स्टेंटली, एनर्जीज़ आर चेंजिंग। तो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या अभी नहीं करना चाहते हैं। ओके, यस, बट आई एम सीइंग अट्रैक्शन, आई एम सीइंग लाइकिंग, आई एम सीइंग पैशन। यहाँ पैशन है, अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, बट कुछ झूठ भी है, कुछ धोखा भी है, या कुछ हाइडिंग भी है। ठीक है, तो ये पहले ये पर्सन हो सकता है उन चीज़ों को रिजॉल्व करें और उसके बाद आपके साथ आपको रिकन्सिलेशन करें या आपको कांटेक्ट करें, बट वो हम आगे किसी रीडिंग में देख सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नहीं शो हो रहा कि ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, और आप भी नहीं चाहोगे कि अगर कोई पर्सन अभी मेंटली कन्फ्लिक्टेड है और वो उसी के बीच में आपको कांटेक्ट करे और आप लोग का झगड़ा या जिस बात पे आप लोग का जो बेस था झगड़े का वो और बढ़े। आप भी यही चाहोगे कि ये पर्सन पहले हील हो जाए, अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व कर लें, किसी भी सिचुएशन में है, और उसके बाद आपको कांटेक्ट करें, और मुझे यही लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो यस, पिंक पाई, पिंक कैंडल जो भी कह सकते हैं, ये थी आपकी रीडिंग। और होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। और मैं अपने चैनल पे ऑनेस्ट आंसर ही देती हूँ, और यस, आगे एनर्जीज़ देखेंगे, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, डोंट बी अपसेट। मुझे लग रहा है आगे एनर्जीज़ ज़रूर चेंज होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। तो वो जब अगली कभी रीडिंग हम डालेंगे और उसमें हम देखेंगे। और नहीं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अपने पर्सन के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी रिलेशनशिप में क्या होगा, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें मैं काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ पिकअप करती हूँ। ओके, तो होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके किसी फ्रेंड, कज़न, रिलेटिव्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सेपरेशन में है या दुखी हैं, तो प्लीज़ आगे इस वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो ब्लू कैंडल, जिन्होंने भी इस ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है, और क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, शफल दीज कार्ड्स। And messages about those who choose blue color candle. Will their person contact them? प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है? ओके, थैंक यू। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? थैंक यू। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? इन्हें पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, एक कार्ड यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या जिन्होंने भी ब्लू कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? ओके, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? डिवाइन मैसेजेस, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे?
रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, ओके ओके। ब्लू कैंडल, तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, मुझे यहाँ पे जो साइन शो हो रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, टॉरस सन मून राइजिंग बहुत यहाँ प्रोमिनेंट है, एंड स्कॉर्पियो भी यहाँ प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। तो व्यूवर्स, ये साइन आपके हो सकते हैं, आपके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साइन ये हो सकते हैं। ओके, मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, ओके, आप में से बहुत से लोग, देखिए ये सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर जाएं। ओके, बट ये ब्लू कलर की कैंडल आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने चूज़ की है, तो कुछ बातें आपसे मैच करेंगी, कुछ बातें किसी और से मैच करेंगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपसे जो बातें मैच करें, आप प्लीज़ उन्हीं बातों को कंसीडर कीजिए। जो बातें आपसे मैच नहीं करती, आप उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो किसी और पर्सन के लिए है, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपका कांटेक्ट इस वजह से नहीं हो रहा है, या तो ये पर्सन, मैं देख रही हूँ, सिंगल नहीं है, मे बी ये पर्सन मैरिड हैं, या आप दोनों का सेपरेशन ही इस वजह से हुआ, या कांटेक्ट होना इसलिए बंद हो गया क्योंकि या हो सकता है इस पर्सन की मैरिज हो गई हो। ओके, आपको ऑलरेडी पता हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि हाँ, अब मेरे जिनको मैं लव करता था या करती थी, हाँ, उस पर्सन की मैरिज हो गई है, और इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अब। और या तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये पर्सन सिंगल नहीं है। अगर ये कार्ड सीधा आता तो बात अलग होती, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है यूनिवर्स की तरफ से, और उसके साथ आया है मैरिज कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, या तो वो सिंगल नहीं हैं अब, और या तो आप अब सिंगल नहीं हो, और इस वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा इस रीडिंग में आ सकती है, या तो आप अब सिंगल नहीं हो, या तो आपके पर्सन सिंगल नहीं हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़, आपकी इस रिलेशनशिप में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए हैं। मे बी अब आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही हो फाइनेंस की, और इसी बात को लेकर आपके बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ हो, या सेपरेशन हुआ हो, या आप अब आपकी कोई जॉब आपसे लॉस हो गई है, या अब आप स्टेबल नहीं हो, मुझे ऐसा भी शो हो रहा है, या तो ये पर्सन स्टेबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कहा एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो यहाँ ये पर्सन अभी स्टेबल नहीं है, या ये पर्सन किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम मुझे लग रही है उनके साथ, या तो आपके साथ। ठीक है, और इस वजह से ये पर्सन कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है फाइनेंस। मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है ये किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। डेथ कार्ड आया है, तो डेथ इज़ अ काइंड ऑफ एंडिंग एंड रीबर्थ। ठीक है,
तो कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं। मे बी ये पहले सिंगल हों और अब अचानक इनकी शादी हो गई है, इस वजह से बहुत से चेंजेस इन पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं। या आप पहले सिंगल थे, अब आपकी मैरिज हो गई है, इस वजह से कुछ चेंजेस हों। या पहले ये पर्सन बहुत स्टेबल थे, कुछ लोगों के लिए मैं फाइनेंशियल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये पर्सन पहले बहुत स्टेबल थे, इंडिपेंडेंट थे, अपने पैर पे खड़े थे, बट अब इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो समथिंग इज़ मेजर हैपनिंग इन देयर लाइफ, कुछ मेजर शिफ्ट इनकी लाइफ में चल रहे हैं। ओके तो यहाँ मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक मैरिज की बहुत मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, या तो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं अब, या तो आप मैरिड हो, या कुछ लोगों के लिए मैं फाइनेंस का देख रही हूँ। और कुछ ना कुछ एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे एंडिंग देख रही हूँ। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या अब इस पर्सन ने आपसे कह दिया हो कि मुझे अब कांटेक्ट मत करना, मुझे बात नहीं करनी। तो यहाँ पे कुछ मैं एंडिंग देख रही हूँ। और दूसरा पर्सन बहुत दुखी है, कोई एक पर्सन है जो बहुत दुखी है इस एंडिंग की वजह से। डेथ, यस, रिलेशनशिप एंड होने की वजह से बहुत दुखी है कोई एक पर्सन, या शायद आप दोनों ही। ओके हाँ, यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ लग रहा है मे बी आप इस पर्सन से, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज है कि आप इस पर्सन से हो सकता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे मिले होंगे, या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके बट मेन जो मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से जो यहाँ पे शो हो रहा है कि येस, आपकी पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बट इनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, बट यहाँ पे मुझे कांटेक्ट लग रहा है कि कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन आपको, ठीक है, क्योंकि आज की हमारी रीडिंग कांटेक्ट बेस पे है। तो यस, इनकी तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस भी मीडियम पे आप बात करते हो, मेल आ सकता है, कॉल आ सकती है। बट आई एम सीइंग सम कम्युनिकेशन, ये कांटेक्ट आपको करेंगे। बट अभी ये बहुत क्योस टाइप की कंडीशन चल रही है आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसा घटना घटी है उसकी वजह से, घटना मीन्स इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो पहले थी अब वो ऐसी नहीं है, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ों का चेंजेस हुए हैं, कुछ चीज़ें एंडिंग हुई हैं। ओके यस, हाँ यस। और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो वो बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, या तो आप बहुत अट्रैक्टेड हो अभी भी इस पर्सन से, अभी भी आप इस पर्सन को बहुत लाइक करते हो। और मैं देख रही हूँ ये पर्सन भी अभी आपको बहुत लाइक करते हैं। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ चीज़ें एंडिंग हुई हैं, कोई कोई मैरिड, पहले कोई सिंगल था अब मैरिड हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। बट जो भी आपके पर्सन हैं, मैं पैशन देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। पास्ट में हो सकता है बहुत पैशन था, अभी भी ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। मुझे ऐसा नहीं शो रहा है कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ दो पैशनेट कार्ड देख रही हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। येस, अभी भी लाइकिंग है, अभी भी अट्रैक्शन है, और अभी भी पैशन है। ओके और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी, कुछ भी, किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यस तो ये ब्लू कैंडल, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, किसी और की हेल्प कीजिए इस वीडियो को शेयर करके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो येलो कैंडल, जिन लोगों ने भी इस येलो कलर की कैंडल को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। Shuffle these cards. Okay. Spirit guides, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Israel, my sisters, my angels, please. Please protect me
फॉर दोज हु चूज़ येलो कैंडल, जिन लोगों ने भी येलो कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनकी पर्सन को दोबारा कांटेक्ट करेंगे? इस पर प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी येलो कैंडल को चूज़ किया है, इस पर प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इन्हें दोबारा कांटेक्ट करेंगे? इस पर क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ फिर अपने डिवाइन मैसेजेस दीजिए। जिन लोगों ने भी येलो कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? थैंक यू। जिन लोगों ने भी येलो कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? स्पेस प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? स्पेस ओके, प्लीज़ गिव ओके। जिन लोगों ने भी येलो कलर की कैंडल को चूज़ किया है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे? प्लीज़ अपने मैसेजेस दीजिए जिन्होंने भी येलो कैंडल को चूज़ किया है। ओके, कार्ड मेरे पास यहाँ पे आया है। यू वॉन्ट टू सी वॉट इज़ इन बॉटम ऑफ द डेक? क्या मैं आपको दिखाऊँ आपके बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है? लवर्स। वाओ। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, येलो कैंडल। जिन लोगों ने भी येलो को चूज़ किया है अपनी रीडिंग जानने के लिए, तो मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ साइन जो मुझे शो रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई सन मून राइजिंग। तो व्यूअर्स, ये साइन आपके हो सकते हैं, आपके चार्ट में हो सकते हैं साइन, या तो फिर आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी है, उनकी चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपके या उनके। ओके, तो कार्ड्स मैं शो कर देती हूँ आपको। कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। ओके, कैंसर भी हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन कैंसर मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रहा है। ओके, एनीवेज हम एनर्जीज़ को रीड करेंगे। डियर, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने करियर वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मे बी हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, और अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने करियर को लेकर, बहुत क्यूरियस टाइप के पर्सन है। आपसे यंगर हो सकते हैं, मींस एज में आपसे कम हो सकते हैं, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। मुझे एक एनर्जी यहाँ पे एज डिफरेंस की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें, जो बातें आपसे मैच करें, आप प्लीज़ उन्हीं बातों को कंसीडर कीजिएगा। जो बातें आपसे मैच नहीं करती, आप उन्हें छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं। जो बातें मैं आपको बताऊँगी और जो आपसे मैच करती हैं, आप प्लीज़ उन्हीं को रिसीव कीजिएगा, बाकी बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, यस, तो आपके जो पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, वो अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं, और हार्ड वर्कर है, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यस,
द यंगर है जैसे कि मैंने बताया, और क्यूरियस और पैशनेट भी है ये पर्सन। ओके, यस, ये पर्सन हो सकता है आपसे कहीं दूर रहते हैं, हो सकता है किसी अनदर स्टेट में, किसी अनदर कंट्री में ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हैं। तो हो सकता है आपके बीच में थोड़ा ट्रैवलिंग का भी इशू हो। हम्म? ये पर्सन एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो एक साइकिल में थे ये पर्सन या थी, जो भी आप मेल फीमेल किसी के लिए भी देख रहे हो रीडिंग। अब ये साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है और एक नेक्स्ट साइकिल में ये पर्सन जा रहे हैं, और एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा रहे हैं, एक पैशनेट बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं ये पर्सन। ओके, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। ओके, या तो आप अपनी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, बट आई एम सीइंग समथिंग इज कंप्लीटिंग एंड समथिंग इज ऑरिजिनेटिंग। ओके, मैं देख रही हूँ ये पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में थे, आई डोंट नो नो कांटेक्ट में क्यों थे ये पर्सन, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ आई हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। और यस, ये पर्सन अब आपके साथ एक म्यूचुअल कंपेनियनशिप में आना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। ये अगर आप इनको बहुत टाइम से ऑफ़र कर रहे थे कुछ, तो अब ये भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो अब ये पर्सन बिल्कुल रेडी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक के लिए, म्यूचुअल लव को शेयर करने के लिए। ओके, इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी। ओके, ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस, ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कि हो सकता है ये किसी क्योस साइकिल में पहले थे, बट अब ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और जब ये साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है तो मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं अपने लव का ऑफ़र लेकर। नाइट ऑफ कप्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दे वांट टू गिव यू समथिंग, मे बी लव ऑफ़र और मे बी मैरिज ऑफ़र। ठीक है, आपको फैमिली का भी ऑफ़र दे सकते हैं ये पर्सन, कि फैमिली बिल्ड करनी चाहिए अब हमें, क्योंकि अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। यस, एंड एक और चीज़ मैं बॉटम ऑफ द डेक जो देख रही हूँ, मे बी पास्ट में ये पर्सन हो सकता है इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो फिर ये आपको अपनी लाइफ में इन नहीं होने देना चाह रहे थे, अपने आप को बहुत डिफेंड करके चल रहे थे। बट मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट करने को बिल्कुल रेडी है अब। मे बी हो सकता है पास्ट में किसी सिचुएशन में थे, किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी फैमिली की किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बट ये पर्सन अभी भी आपके लिए पैशनेट है, और ये अब भी फ़ाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। हो सकता है आप लोग का नो कांटेक्ट हो, बट अब ये पर्सन रेडी हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, लवर्स। ओके, एंड येस, आपको कोई गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से मिल सकती है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि कांटेक्ट करेंगे आपको जल्दी, तो मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम कब? तो डियर, ये यूनिवर्स की टाइमिंग होती है। हर पर्सन, चाहे हम किसी को कितना भी लव करते हो, पर हम खुद एक इंडिविजुअल है। हम सब की लाइफ में इंडिविजुअली एक सिचुएशन चल रही होती है। ओके, और जब हमारा माइंड बॉडी सोल हील करते हैं, तब हम अपने सोलमेट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो टाइम इज़ फ्लूइड। यूनिवर्स की कोई टाइमिंग नहीं होती। उन्हें जब लगता है चीज़ें दोनों तरफ से बैलेंस्ड हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करेंगे उस पर्सन के साथ।
या आपको उस पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, बट आई एम सीइंग समथिंग गुड इज़ कमिंग इन योर वे। कुछ न्यूज़ इनकी तरफ से आपको ज़रूर मिल सकती है, कोई ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से ज़रूर मिल सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जब आपको ऑफ़र मिले, जब आपको इस पर्सन से कोई न्यूज़ मिले, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज शो हो रही हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। भले ही पास्ट में कुछ भी हुआ हो, किसी भी वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में गए हो, बट अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो यस, येलो कैंडल ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे रीडिंग को शेयर कीजिए, किसी और की हेल्प कीजिए इस रीडिंग को शेयर करने में। एंड यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।